ये मानना होगा कि जब से सोफिया घर में आई है इस घर की प्रॉब्लम्स बढ़ गई मामा हैं। फिर से वही बात, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, खुद को इल्जाम मत देना। मेरी गलती नहीं मेरी जान। इस घर को बर्बाद करने के बाद अभी भी यही हो, शर्म नहीं आ रही? देखिए, अगर मैं खामोश खड़ी हूँ तो हरगिज़ इसका मतलब नहीं कि आप मुझे कुछ भी कहती जाएं। तुम्हें समझना होगा एलेंड्रो। मुझे अफसोस है कि आप लोगों को अपनी बेटी के लिए मैसेंजर बनना पड़ रहा है। उसे जाकर समझाएं कि वो रिस्पेक्ट करे सोफिया की। अगर उसे ही मंजूर नहीं तो वो यहाँ पर नहीं आ सकती। तुम्हें पता है मैं इस वक्त बहुत मुश्किलों में घिरा हुआ हूँ और तुम मेरी ताकत हो। और हमेशा रहूंगी। सोफिया मैम से कहो कि मैंने उन्हें बुलाया है, जरूरी बात है, जल्दी आकर मिले। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। और कोई चीज पेंडिंग पर है क्या? हाँ, हमें होटल चैन के लिए फाइनेंसेस को रिव्यू करना होगा। इसके साथ साथ डॉक पे मौजूद फिशिंग बोट्स की मेंटेनेंस के लिए भी कुछ करना है। बोर्ड्स का काम पहले करो, ओके, फिर सब चीजों का रिव्यू करो। समझ गया। बस काफी है, तुम जा सकती हो। जी सर। थैंक्स। मुझे अब जाना होगा, मम्मा से मिलना है मुझे। हाँ, वो आप कैसी हैं? उनकी तबीयत तो बेहतर है मगर मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मम्मा एडोराडो को लेके बहुत फिक्रमंद है। जाहिर सी बात है, वो उनका इकलौता बेटा है। लेकिन एडोराडो इतनी अच्छी मम्मा को डिजर्व नहीं करता और मुझसे कह रही हैं कि मैं केस न करूं एडोराडो पर। तो अब क्या करोगे तुम? समझ नहीं आ रहा, कुछ भी करूंगा तो कहीं तबीयत ना खराब हो जाए मम्मा की। उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता मैं, लेकिन जल्द एडोराडो का मसला भी खत्म करूंगा। तो बताओ तुम्हें कब पिक करने के लिए आऊं? नहीं, अभी तुम खुद से आने की गलती भी मत करना। वो क्यों? अगर किसी ने देख लिया तो मेरी जान ले लेगी सोफिया। तो क्या तुम मेरे लिए रिस्क नहीं ले सकते? नहीं, अभी नहीं। ओके, वैसे तुम कोई अच्छा सा बहाना बनाकर तो आ ही सकती हो और मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आई होप ऐसे ही हो। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे दोबारा से करना होगा। क्या हो गया है? वेनिसा, तुम्हें इस वक्त ऑफिस में देख के अच्छा लगा? बहुत काम है मुझे। अच्छा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे ये साबित करना है तुम्हें कि मैं इस कंपनी को अकेले और तुमसे बेहतर चला सकती हूँ। याद रखना, ये कंपनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। अब देखो, जिस तरह हमारे पूरे घर पर कब्जा कर लिया है उस सोफिया ने, उसी तरह उसने कहीं अगर मेरी कंपनी पर कब्जा कर लिया तो क्या करूंगी? सोफिया ऐसी नहीं है। बस करो, मैं हैरान हूँ एलेंड्रो कि तुम उसे अभी तक पहचान क्यों नहीं पा रहे हो। बस करो वेनिसा। मेरी बात मानोगे? जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि तुम्हारी आंखों पर उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हो और तुम्हें कुछ ना दिख रहा। देखो, खुद को थोड़ा वक्त दो और ये जानने की कोशिश करो कि हो सकता है मैं सही हूँ। हेलो आंटी, आपको बेहतर देखकर अच्छा लग रहा है। आपने बुलाया था मुझे? जब तुम इस घर में आई थी मैंने तुम्हें पूरे दिल से वेलकम किया था, राइट? जी। तुम पर भरोसा किया, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो चुका है तुम झूठ और ड्रामे के अलावा और कुछ नहीं कर रही। ये सब कुछ सिर्फ दिखावा है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसे बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ, इसलिए मेरे दोनों बेटों के साथ खेल रही हो तुम, पागल बना रही हो उन्हें। तुमने सिर्फ झूठ कहा है मुझसे। ऐसा बिल्कुल नहीं आंटी, आपको गलत फहमी हो रही है। मैंने झूठ नहीं कहा था। शट अप। आंटी, एडोराडो ने दिया था धोखा। उसने मेरा इस्तेमाल किया अलेहांड्रो के खिलाफ। तुम कुछ भी कहती रहो, मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूंगी, समझी तुम? वो मेरे बेटे हैं, उनके दिल से खेलने नहीं दूंगी तुम्हें। ये लो ब्लैंक चेक, तुम्हें जो अमाउंट चाहिए लिख लो और चली जाओ यहाँ से। आप मुझे खरीदना चाहती हैं? नो, मैं तो बस इस मामले को सुलझाना चाहती हूँ सोफिया। मुझे इस दुनिया में अपने बेटों से बढ़कर कोई भी चीज अजीज नहीं है। बस इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। तुम इस पैसे से अपनी फैमिली को अच्छा मुस्तकबिल दे सकोगी। मैंने अलेहांड्रो से शादी उसके पैसों के लिए नहीं की और आप ये बात जानती हैं। फिर क्यों कर रही हैं ऐसा? क्योंकि तुम खेल रही हो मेरे दोनों बेटों से। मुझे माफ कर देना सोफिया, पर तुमने मजबूर किया है मुझे। एडोराडो ने मुझसे झूठ बोला। झूठ? तुमने अलेहांड्रो को उसके भाई के खिलाफ कर दिया और ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारे जितना कोई सच्चाई नहीं। लिखो इसमें जो रकम तुम्हें चाहिए और हमारी जिंदगी से चली जाओ हमेशा के लिए। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। एडोराडो ने मुझे धमकाया, मेरी फैमिली को धमकाया, लेकिन अब मुझे किसी बात का डर नहीं क्योंकि अलेहांड्रो की मोहब्बत मेरे साथ है। सोफिया, कौन सी मोहब्बत? जो हुआ उससे दिल नहीं भरा तुम्हारा? देखें, जो कुछ हुआ उसका मुझे भी अफसोस है, पर मैं यहाँ आपकी फैमिली को बर्बाद करने नहीं आई। अच्छा, वाकई?
लेकिन तुम्हारी हरकतों से तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। आप कहना क्या चाह रही हैं? अगर तुम्हें वाकई अल्हेंड्रो से मोहब्बत है तो यकीनन तुम्हें उसकी खुशी की भी परवाह होगी। हाँ बिल्कुल है मुझे। तो ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि अल्हेंड्रो खुश रहे, उसकी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, तो जो मैं कह रही हूँ उसे मान जाओ ना। इतना तो कर ही सकती हो ना उसके लिए। जिस दिन तुम यहाँ आई तब से ये शुरू हुआ, और ये खत्म भी उस दिन होगा सोफिया, जिस दिन तुम यहाँ से चली जाओगी। कहो क्या बात है? आपको बताने के लिए फोन किया था मैम, जिससे मीटिंग है वो आ गए। पता था कि वो जल्दी आ जाएगा। उन्हें मीटिंग रूम में बिठाओ और देखो कॉफी वगैरह का पूछो उनसे। बस मैं अभी आ रही हूँ। ओके, सब रेडी है, कुछ रह तो नहीं गया ना? परफेक्ट है। ओके। सॉरी सर, लेकिन आप सिर्फ यहाँ से अपनी पर्सनल चीजें ले जा सकते हैं। क्या करोगे अगर मैंने बात ना मानी तो? देखिए सर, हम अपना काम कर रहे हैं, हमसे कोऑपरेट कीजिए प्लीज। तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, जब ये सब कुछ मेरा हो जाएगा तो सबसे पहला काम ये करूंगा कि तुम दोनों को जॉब से निकाल दूं। एडुराडो, सब ठीक तो है? तुम खुद देख लो यहाँ क्या हो रहा है वैनिसा। तुम्हारे भाई ने इन दोनों को मेरे पीछे भेजा है नजर रखने के लिए कि मैं यहाँ से सिर्फ अपना सामान लेकर जाऊँ। क्या तुम सच कह रहे हो? क्योंकि अल्हेंड्रो अपने कंट्रोल से बाहर हो गया है। होशियार रहना, क्योंकि अगर तुमने नजर नहीं रखी तो अगली बारी तुम्हारी होगी। ऐसा मत होने देना। तुम अब भी उसकी बहन हो, याद रखना। ऐसे मत सोचो मेरे भाई। अल्हेंड्रो ऐसे क्यों कर रहा है तुम्हारे साथ? हाँ वैनिसा, बहुत कुछ है जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल तो मुझे यहाँ से जाना होगा अभी। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ चल रहे हो मेरे ऑफिस में। अभी बात नहीं कर सकता मैं, मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी। ये कहीं नहीं जा रहा, एडुराडो मेरे साथ जाएगा। सॉरी मैम, लेकिन हमारे पास ऑर्डर है। इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना। क्या तुम लोगों को याद दिलाना पड़ेगा मैं इस कंपनी की ओनर हूँ? इससे ज्यादा मजीद कुछ नहीं कहना चाहती हूँ मैं तुम दोनों को। चलो। जी आप ठीक कह रही हैं मिस लूसिया। मैं जानती हूँ कि मेरा और अब मेरी फैमिली का इस घर में रहना ठीक नहीं है। फिर क्या सोचा? हम चले जाएंगे, लेकिन अल्हेंड्रो से बात किए बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। इस घर में मेरी कोई जगह नहीं, उसे भी पता होना चाहिए। मम्मा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कुछ हुआ है क्या? यहाँ बैठो तुम। जब तक मैं ना बुलाऊं मेरे ऑफिस में कोई नहीं आएगा। अल्हेंड्रो तुम्हें हर जगह से क्यों निकाल रहा है आखिर? मुझे नहीं मालूम, मैं वाकई नहीं जानता। वो पूरी तरह पागल हो चुका है। उसने नया ऑडिट करवाया और कहता है कि कंपनी के अकाउंट से कुछ पैसे गायब हैं। तो तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना? जाहिर है नहीं। वैनिसा, अल्हेंड्रो मुझे हर चीज से दूर रखना चाहता है ताकि सोफिया उसके पास रहे। शायद मेरी मौजूदगी उसे याद दिलाती है कि सोफिया पहले मेरे साथ थी। लेकिन तुम्हारा मामला अलग है वैनिसा। ये कंपनी तुम्हारी भी है, इसलिए उसे हर चीज पर कंट्रोल मत करने दो, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया है। हाँ जानती हूँ मैं ये बात। अब चूंकि वो स्टॉक मार्केट में जा रहा है तो इसलिए उसे अपने इमेज की बहुत फिक्र है, सिर्फ अपनी इमेज की। पब्लिक में तो सिर्फ अल्हेंड्रो है, जबकि ये तो एल्वा ग्रुप है। तुम कहाँ हो इसमें? बताओ, कौन जानता है तुम्हें? हाँ जानती हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि मैं काफी अरसे से कंपनी से दूर रही। अल्हेंड्रो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। वो तो मुझे कंपनी मैटर्स में इन्वॉल्व होने को कह रहा था। सुनो, अल्हेंड्रो जो कुछ कर रहा है वो खतरनाक है, क्योंकि वो तुम्हें हर चीज से दूर कर रहा है। और इसके लिए वो सोफिया का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो उसकी बीवी है और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वो कुछ शेयर्स उसके नाम कर देगा। इस तरह उसके पास 2 वोट्स होंगे, समझी? और फिर वो कंपनी के साथ जो चाहे कर सकता है वैनिसा। अगर मेरी मामा अल्हेंड्रो की तरफ है तो तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी। मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, अब तुम खुद डील करो उसके साथ, ताकि मेरी तरह अकेली न रह जाओ। मैं सोफिया से यही कह रही थी कि जब से उस घर में आई है प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली गई हैं। आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा अल्हेंड्रो? देखो, मैं तुम दोनों के रिश्ते की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इस वक्त इनका जाना ही बेहतर होगा। अल्हेंड्रो, मैं इनकी बात समझ सकती हूँ। अगर हमारी वजह से इन्हें प्रॉब्लम है तो बेहतर है कि मैं और मेरी फैमिली चले जाएं। रुकें, क्या आप लोगों ने कुछ सोचा मेरे बारे में? हाँ क्यों नहीं अल्हेंड्रो, ये पहले आप मेरी बात सुने मम्मा। आप शायद हमेशा भूल जाती हैं कि सोफिया बीवी है मेरी और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। इस बात का इनकार नहीं है मुझे। अगर आप ये चाहती हैं कि सोफिया इस घर से दूर रहे तो ठीक है, मैं आपको छोड़ के अपनी बीवी के साथ रहूंगा। ये ज्यादा बेहतर रहेगा। एक अलग घर में हम दोनों रह लेंगे। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसा कभी नहीं होगा। इतना यकीन कैसे है तुम्हें? क्योंकि मैं कभी भी अल्हेंड्रो को अपने हक पर कब्जा करने नहीं दे सकती। भले मैं दूर हूं, लेकिन मैं
हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा सगा भाई है, लेकिन तुमने इसमें कभी फर्क नहीं किया और मैं ये नहीं भूलूंगा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि हालात इतने बिगड़ गए। जानता हूँ मैं, हम एक फैमिली हुआ करते थे। मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा क्योंकि हर बात का इल्जाम मेरे सर आ जाता है। काश कि तुम सब लोग अलहेंड्रो की असलियत देख पाते। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस कंपनी में ऊंचा मकाम मिले। हाँ में हाँ नहीं मिलाया करो अलहेंड्रो की हर बात में। अब से तुम्हें साइन करते हुए बहुत मोहतात रहना होगा। मैं तुम्हें मिस करूंगा। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे राब्ता कर लेना। देखो, अब मेरा फोन तुम फौरन उठा लेना। मामा का फोन तो तुम उठाते ही नहीं हो। सुनो, मैं नहीं चाहता कि मामा मेरे बारे में गलत सोचे। उन्हें बता देना तुम। वादा करो मुझसे। ओके, बाय। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे अलहेंड्रो। मैं तो जाऊंगा मामा। सोफिया मेरी बीवी है, अपने साथ रखना चाहता हूँ इसे। ये जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। बस करो अलहेंड्रो, मैं एक और बेटा नहीं खो सकती, बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों भाइयों के झगड़ों में एडोराडो जा चुका है। अब तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? ये फैसला आप करेंगी मामा। अगर तुम मेरे फैसले की वजह से घर छोड़ के जाना चाहते हो तो ठीक है, ये रह सकती है यहाँ। सिर्फ तुम्हारी खातिर कह रही हूँ ये। देखिए, मैं सिर्फ मुझे आपसे- कुछ नहीं सुनना सोफिया, लेकिन एक दिन तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई तुम्हारी वजह से। मेरा जाना ही ठीक रहेगा। तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। तुमने देखा ना, हमारे लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। और आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ, एक के बाद एक प्रॉब्लम होती जा रही है। इसलिए प्लीज जाने दो मुझे। कोई और रास्ता निकल आएगा। परेशान क्यों हो रही हो? मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाना ना ला पास। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। तुम्हारे साथ हूँ मैं। चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ, तुम्हारा एहसास मेरे साथ रहेगा। अगर ये बात है तो मुझे कोई सोल्यूशन निकालने दो। हमें अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना होगा। सबके सामने इस मोहब्बत को साबित करेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैक्स कहाँ है? सॉरी मैम, आपको देर हो गई, वो चले गए हैं। क्या मतलब कि चले गए हैं? उन्होंने कहा इतनी देर किसी का वेट नहीं कर सकते वो। उन्हें गए हुए कितनी देर हो गई? अभी भी गए हैं। हाँ। मैक्स, हेलो मैक्स, मैं वेनेसा हूँ। नाइस टू मीट यू। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा, अर्जेंट मीटिंग थी। काफी वेट करना पड़ा। इफ यू डोंट माइंड हम मीटिंग रूम में चलें? नहीं, मेरी एक और मीटिंग है। मैंने आपसे कहा ना सॉरी। आप जानती हैं कि मैं इस मीटिंग के लिए बहुत दूर से आया था। अपनी चीजें कैंसिल की, फिर यहाँ पहुंचा। इसके लिए आपका शुक्रिया। मेरी लाइफ के कुछ उसूल हैं जिन्हें मैं बहुत प्रोफेशनल लेता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ ऐसा माहौल नजर नहीं आया। बस मैं इतना पूछूंगा आपसे, क्या मिलान में होने वाले फैशन शो की वजह से आपको देर हुई या फिर कोई दूसरी वजह? मेरे काम से इसका क्या ताल्लुक है? आपके बारे में सुना है कि आप कोई भी फैशन शो मिस नहीं करती हैं, लेकिन मिस करती हैं तो वो है ऑफिस की मीटिंग। रिपोर्टर्स की हेडलाइंस पर यकीन करके किसी के बारे में राय कायम कर लेना ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस आपका अनप्रोफेशनल रवैया देखा और कुछ नहीं। इजाजत दीजिए मुझे। तुम्हें याद है हमने बोट पर क्या बातें की थी? हाँ, वो दिन मेरे लिए एक यादगार दिन था। खूबसूरत लम्हात मेरी जिंदगी के, जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और याद है समंदर की खूबसूरती देखते हुए मैंने तुमसे क्या कहा था? कि उसकी गहराई के सामने हमारा वजूद कुछ नहीं है, बहुत छोटा है। हाँ। तो सोफिया, हम हर मुश्किल का सामना कर लेंगे अगर तुम मेरे साथ रहोगी। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। मुश्किल भी नहीं है। कुछ समझी नहीं। सोफिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बस रिलैक्स रहो। तुम मुझ पर ट्रस्ट करो सोफिया, हम इस मसले से निकल आएंगे। सीरियसली। इतना सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना, मोहब्बत करता हूं तुमसे। और मैं तुमसे। तुम्हें नहीं लगता ये बहाना काफी है हमारे साथ रहने के लिए? हाँ। आई लव यू। क्या सारे पेपर्स को फाइल में रख दिया तुमने? नहीं, बस होने वाला है।
तुम कितनी सुस्त हो आखिर। ये काम जल्दी निपटाओ ताकि ड्रिंक्स वाले को फोन कर सको। जी मैडम। और सप्लायर का मसला तुम्हें हल करना चाहिए था खुद ही। क्या मैं करूं? मैं भी यही सोच रही थी। कर सकती हो? जी मैम, अभी कर देती हूँ। हेलो मम्मा। क्या हुआ, मुलाकात हो गई आपकी आंटी से? हाँ बिल्कुल हुई, हम वहीं थे इज़ाबेल। ब्लैंकेटा, मैंने जो काम तुम्हें दिए हैं पहले उन्हें कंप्लीट कर दो, बाद में मैं तुमसे रिपोर्ट लेती हूँ। जी मैडम, जैसा आप कहें। ये कौन लड़की है? ये इज़ाबेल की नई असिस्टेंट है मामा। ये मेरी असिस्टेंट नहीं है और ना ही जरूरत है। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे। अब बताएं भी, आप लोग वहाँ गए थे, कैसी है आंटी मामा? अब वो बहुत बेहतर है और शुक्र है बुलेट उससे सिर्फ छू कर गुजरी है, वरना पता नहीं क्या। हाँ ऐसा ही है। थैंक गॉड उनको ज्यादा नहीं लगी। हाँ काफी बड़ा हादसा हो सकता था अगर बुलेट उसे कहीं और लग जाती। मुझे उनकी बहुत फिक्र है। वो जिस तकलीफ से गुजर रही है उसका अंदाजा नहीं है हमें। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बिल्कुल। मीटिंग कैसी रही मैम? हो ही नहीं सकी। क्या आप उनसे नहीं मिली? मिली थी लेकिन उसकी एक और मीटिंग थी इसलिए चला गया वो। और कुछ? एक मिनट रुको और मुझे अपना पेन देना जरा। एक काम करो मेरा, इस नोट को उसके होटल भेज दो, उनसे कहो कमरे में पहुंचा दे। ठीक है। एक और बात, एक काम करो जल्दी से उसके होटल में एक कमरा रात 9 बजे तक के लिए बुक करवा दो। ठीक है, जैसा आप कहें। थैंक यू। करवा देती हूँ मैं। थैंक यू। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो नहीं हूँ मैं, तुम्हें तो मना लूंगी।